हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरे राम जोशी गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पागनविसी ग्वालियर से आपके सामने क्लॉजेस एंड कंजंक्शंस का एपिसोड 2 लेकर उपस्थित हूं। आज के एपिसोड में हम देखेंगे, आप अपनी नोटबुक और पेन सामने रख लीजिए जिससे आपको लिखने में आसानी रहेगी। So welcome dear students, clauses and conjunctions in episode 2. आज के इस लेसन से जो चीजें हम सीखेंगे, जिन्हें हम लर्निंग आउटकम कहते हैं, वो क्या है, जरा एक बार उन्हें भी हम देख लें। Today we learn how to combine two simple sentences to make a compound sentence। यानी कि दो सिंपल सेंटेंसेस को लेकर हम एक कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ये बात हम एपिसोड फर्स्ट में सीख चुके हैं। जिन्होंने वो एपिसोड नहीं देखा है, वो हमारे YouTube चैनल हरेराम जोशी के नाम से है, उस पर सर्च करेंगे तो आपको वो एपिसोड मिल जाएगा। तो आज हम दो सिंपल सेंटेंसेस को कंपाउंड सेंटेंस बनाने की जो विधि है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। दूसरी चीज जो हम आज सीखेंगे, आफ्टर टुडेज लेसन वी विल बी एबल टू learn the use of but, yet, still and to make a compound sentence। तो yet, still और but और and इनका प्रयोग करके हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। थर्ड जो आउटकम निकलेगा, this lesson will enable us to use above conjunctions in our day-to-day conversation। हमारा जो दैनिक वार्तालाप इंग्लिश में हम करते हैं, स्पीकिंग इंग्लिश इसे हम कहते हैं, उसमें भी हमें ये कंजंक्शंस प्रयोग करने में आसानी रहेगी। एक बार फ्लैशबैक में जाते हैं, जो नए छात्र बैठे हुए हैं उनके लिए। कंपाउंड सेंटेंस मैंने बताया था इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्लॉज प्लस कोऑर्डिनेट क्लॉज। और कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? जो बिगिनिंग विद कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस, जो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। एग्जाम्पल आपके सामने है, ही शुड कम ऑन टाइम एल्स ही विल बी मार्क्ड absent। रेड कलर में जो लिखा हुआ है वो प्रिंसिपल क्लॉज है, ब्लैक कलर में जो लिखा हुआ है वो कोऑर्डिनेट क्लॉज है। तो ये दोनों मिलकर के कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो हम एग्जामिनेशन की दृष्टि से ले रहे हैं वो ये हैं, एंड, बट, यट, स्टिल, so, therefore, or else, otherwise, either dot dot or neither dot dot nor, not only dot dot but also, both dot dot and, not only dot dot as well, etc। और आज के जो टॉपिक है, आज का जो लेसन है, उसमें हम ये चार जो है एंड, बट, यट और स्टिल, इनका प्रयोग करना सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ बट, यट, स्टिल एंड का प्रयोग। सबसे पहले हम लेते हैं यूज ऑफ बट।
बट का इस्तेमाल करना है। सभी साथी जानते हैं, स्टूडेंट्स भी जानते हैं कि बट का मतलब जो होता है वो होता है किंतु, परंतु और लेकिन। फिर भी इंग्लिश में हम लिखेंगे कि दिस कंजंक्शन is used when contrasting statements have to be joined together। कि जो कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, यानी कि विपरीत अर्थ देने वाले जो स्टेटमेंट्स होते हैं, उन्हें हम ज्वाइन करके इस कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं, उन्हें ज्वाइन करने के लिए, उन्हें ऐड करने के लिए, कंबाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए। कंट्रास्ट यानी कि एक सेंटेंस में जो बात कही गई है उसके विपरीत एक्शन जो है सेकंड सेंटेंस में जब होता है, तब हम किंतु, परंतु, लेकिन जो हिंदी के वर्ड्स हैं उसके सेंस में हम जो है बट का प्रयोग कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके सामने फर्स्ट सेंटेंस है, ही रैन वेरी फास्ट, ही कुड नॉट कैच द ट्रेन। नोट डाउन कर लें एग्जाम्पल, जितना इस स्लाइड पर लिखा हुआ है। यूज ऑफ बट, this conjunction is used when contrasting statements have to be joined together. For example, first sentence pair, he ran very fast, he could not catch the train। से नोट डाउन कर लें और सुनते भी चलें, लिखते भी चलें, समझते भी चलें। ये तीनों काम जब हम करते हैं, जब मल्टीपल ऑर्गन्स और परसेप्शन जब हम यूज करते हैं, तो हमारा ज्ञान में ज्यादा वृद्धि होती है। अब हम देखते हैं कि ही रैन वेरी फास्ट, वो बहुत तेज दौड़ा। ही कुड नॉट कैच द ट्रेन, वह ट्रेन नहीं पकड़ सका। मतलब बहुत तेज दौड़ा तो ट्रेन पकड़ लेनी चाहिए थी, लेकिन इसके कंट्रास्ट में एक्शन हुआ, पकड़ नहीं पाया। तो इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उन्हें हम बट की सहायता से जोड़ते हैं और इन दोनों सेंटेंसेस को हम जोड़ते हैं। जोड़ करके जो कंपाउंड सेंटेंस बना वो बना, he ran very fast but he could not catch the train। नोट कर लें एक बार फिर, he ran very fast but he could not catch the train। नोट कर लिया तो हम लेट्स प्रोसीड, आगे बढ़ते हैं। फॉर नेक्स्ट एग्जाम्पल, बट का एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं। वो एग्जाम्पल आपका ये सेकंड पेयर है, ही इज रिच, एंड इसका सेकंड पेयर का जो सेकंड सेंटेंस है सिंपल, वो है ही इज मिजरेबल। वह अमीर है, फिर भी कंडीशन कैसी है उसकी, किंतु वह कैसा है, मिजरेबल है। उसकी कंडीशन दयनीय है, सही नहीं है। नोट डाउन कर लें इस सेंटेंस को, हम इसको कंबाइन करने वाले हैं। तुम खुद भी इसको कंबाइन कर सकते हो बड़े आसानी से। ही इज रिच, वह बहुत अमीर है, किंतु, परंतु, लेकिन ही इज मिजरेबल। और देखते हैं जुड़ने के बाद ये सेंटेंस आपके सामने है, ही इज रिच बट ही इज मिजरेबल। नोट डाउन करते चलें और खुद भी प्रयास करते चलें। इसके बाद हम जो कंजंक्शन लेने वाले हैं वो हैं यूज ऑफ यट और स्टिल। ये दोनों एक ही अर्थ में प्रयोग होते हैं। जिस प्रकार के सेंटेंसेस यट स्टिल के बट से जुड़ते हैं, बट से ऐड करते हैं, उसी प्रकार के सेंटेंस यट और स्टिल से भी जुड़ जाते हैं। लेकिन इनका अर्थ है तो भी, फिर भी। जो सेंटेंस यट और स्टिल से जुड़ते हैं उन्हें हम बट से भी
जोड़ सकते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि बट से जुड़े हुए सेंटेंस को हम यट या स्टिल से जोड़ सकें। ये बात हम आपको आगे भी बताएंगे। वही बात जो बट में लिखी थी वही बात यहां है कि these conjunctions are used when contrasting statements have to be joined together। यानी कि इन कंजंक्शंस का प्रयोग भी हम कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए करते हैं। कंट्रास्टिंग मतलब विपरीत अर्थ देने वाले सेंटेंस, यानी कि जो फर्स्ट सेंटेंस में बात कही गई है उसके विपरीत एक्शन सेकंड सेंटेंस में होता है और उन्हें हम यट और स्टिल का जो अर्थ है तो भी फिर भी के अर्थ में कंबाइन करके कंपाउंड सेंटेंस बना देते हैं। एग्जाम्पल्स आप देखिए, फर्स्ट पेयर है आपका ही इज इल और इसका जो बी सेंटेंस है ही इज चीयरफुल। ही इज इल मतलब वह बीमार है, ही इज चीयरफुल वह बहुत प्रसन्न चित्त है, खुश है। अब यहां कंट्रास्ट हुआ ना कि वह बीमार है फिर भी प्रसन्न है, वह बीमार है तो भी प्रसन्न है। तो बीमारी का संबंध सीधा जो होता है वो परेशानी से होता है, लेकिन वो बीमार होने के बावजूद कैसा है, प्रसन्न है। तो इन दोनों को कंबाइन करने के लिए हम यट या स्टिल का प्रयोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं कि ही इज इल, यट या स्टिल दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। ही इज चीयरफुल वह बीमार है फिर भी वो बहुत प्रसन्न है। सेंटेंस को नोट करते चलें। इसका एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं। सेकंड एग्जाम्पल इसका है they played very well, they could not win the match। यानी कि वो बहुत अच्छा खेले मगर फिर भी वो जीत नहीं सके मैच, फिर भी वो मैच नहीं जीत सके, तो भी वो मैच जीत नहीं सके, अच्छा खेलने के बावजूद वो नहीं जीत सके। ये हो गया कंट्रास्ट, इसको कहते हैं हम कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स। सेंटेंसेस एक्सप्रेसिंग ऑपोजिट सेंस, यानी कि द एक्शन टेकन प्लेस इन द फर्स्ट सेंटेंस and the action taken place in the second sentence both are contrasting. So we can easily combine these sentences with the help of these two conjunctions yet and still। yet still की हेल्प से हम ऐड कर रहे हैं, नोट करते चलें और ऐड करने के बाद कंबाइन करने के बाद हम देखते हैं कि ये सेंटेंस कंपाउंड बन के हमारे सामने आया। They played very well yet still they could not win the match। बहुत अच्छा खेले फिर भी तो भी वे मैच नहीं जीत सके। नोट कर लें। नोट करने के बाद हम we are just going to proceed ahead। देखिए अब हम लेते हैं यूज ऑफ एंड। बट यट स्टिल पढ़ने के बाद हम एंड पढ़ रहे हैं क्योंकि बट यट स्टिल में कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स ऐड किए जाते थे, कंबाइन करते थे, लेकिन एंड में देखो क्या करते हैं। दिस कंजंक्शन इज यूज्ड टू ऐड वन स्टेटमेंट टू अनदर, यानी कि एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से ऐड करते हैं, उनमें कोई कंट्रास्ट नहीं होता है। एक्शन टेकन प्लेस इन द
फर्स्ट सेंटेंस, जो एक्शन पहले सेंटेंस में होता है, उसी एक्शन के बाद सेकंड सेंटेंस में सेकंड एक्शन टेकन प्लेस, दूसरे सेंटेंस में जो एक्शन होता है उनमें कोई कंट्रास्ट नहीं होगा, एक के बाद दूसरा एक्शन होता है। हम इसका एग्जाम्पल भी देख सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल है आपके सामने। फर्स्ट पेयर जो है वो है रवि रोट द लेटर, ही पोस्टेड इट। नोट डाउन कर लें, रवि रोट द लेटर, ही पोस्टेड इट, यानी कि रवि ने पत्र लिखा और लिखने के बाद उसने क्या किया, ही पोस्टेड इट, उसने पोस्ट कर दिया। तो these two actions expressed by these two statements, these two simple sentences, they don't have any contrast. The action taken place in the first sentence and the action taken place in the second sentence, they are not contradicting. जो फर्स्ट सेंटेंस में एक्शन हुआ उसके आगे सेकंड सेंटेंस में एक्शन हुआ, एक श्रृंखला में, एक सीरीज में। और हम हिंदी में भी एंड का मतलब समझते हैं और, यानी कि रवि ने पत्र लिखा, आप लोग खुद ऐड कर सकते हैं इसको बड़ी आसानी से। रवि ने पत्र लिखा और उसे क्या किया, पोस्ट किया। अब हम इनको कंबाइन कर रहे हैं। कंबाइन करने के बाद जो हमारे सामने स्टेटमेंट आया वो है रवि रोट द लेटर एंड ही पोस्टेड इट। अब आप यहां देख सकते हैं कि मैंने यहां ही को ब्रैकेट में लिखा है, यू कैन लीव इट। आप इसको छोड़ भी सकते हैं और सेंटेंस इतना भी लिख सकते हैं कि रवि रोट द लेटर एंड पोस्टेड इट, क्योंकि सेम सब्जेक्ट है तो उसको रिपीट करने की ऐसी आवश्यकता नहीं है। फिर भी छोटी क्लासेज के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो अगर रिपीट भी कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। रवि रोट द लेटर एंड ही पोस्टेड इट। नोट डाउन कर लिया स्लाइड का जो भी मैटर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल और लेते हैं एंड का। She washed the clothes, B sentence, she ironed them, यानी कि उसने कपड़े धोए। कपड़े धोने के बाद क्या किया उसने उनको प्रेस किया, आयरन किया। हिंदी में कहते हैं इस्त्री करना, आयरन। तो यहां भी कंट्रास्ट नहीं है, कपड़े धोए और उसने प्रेस किए। तो आप बड़े आसानी से इनको ऐड करके कंपाउंड सेंटेंस बना सकते हैं। और बनने के बाद जो सेंटेंस आपके सामने आया है वो है शी वॉश्ड द क्लॉथ्स, शी वॉश्ड द क्लॉथ्स एंड शी आयरन्ड देम। तो आप देखिए एंड से बड़े आसानी से सेंटेंस जुड़ रहे हैं जिनके बीच में कंट्रास्ट नहीं होता है, और जिनके बीच में कंट्रास्ट होता है उन्हें हम बट, यट, स्टिल से जोड़ते हैं। और जिनके बीच में कोई कंट्रास्ट नहीं है, एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन उसी सीरीज में हुआ, तो हम एंड का प्रयोग करते हैं। आइए अब हम आपके सामने एक एक्सरसाइज रख रहे हैं और एक्सरसाइज में जो नोट लिखा हुआ है, कंबाइन द टू पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग बट, यट, स्टिल अथवा एंड। यानी कि जितने सेंटेंसेस में आप जितने ज्यादा कंजंक्शंस ऐड कर सकते हैं, जैसे किसी सेंटेंस में आप बट, यट, स्टिल जोड़ सकते हैं, तीनों जोड़ सकते हैं, तीनों जोड़े।
और अगर केवल बट जुड़ता है तो बट जोड़ें। एक्सरसाइज करें, अपनी नोट कॉपी पे नोट डाउन कर लें ये सेंटेंसेस। सबसे पहले तो पहला सेंटेंस जो है, आई कॉल्ड हिम लाउडली, ही गेव मी नो आंसर। एक बार फिर सुन लें, आई कॉल्ड हिम लाउडली, ही गेव मी नो आंसर। सेकेंड पेयर लिखें, आवर बॉडी इज मोर्टल, आवर सोल इज इमोर्टल। थर्ड स्टेटमेंट है, he went to market, he bought a pen। फोर्थ स्टेटमेंट जो पेयर है वो है, सीता कुक्ड फूड, she served it to his family। उसने अपने परिवार को सर्व किया। तो ये सेंटेंस है आपके सामने, आप लोग इन्हें कंबाइन करें और कंबाइन करने के बाद हम आपको इनके आंसर्स भी दिखाएंगे विद एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन भी अभी मैं कर देता हूं, आप लिखते रहिए और जोड़ने का प्रयास करते रहिए। देखिए फर्स्ट पेयर जो है, आई कॉल्ड हिम लाउडली, आई कॉल्ड हिम लाउडली, मैंने उसे जोर से बुलाया, ही गेव मी नो आंसर, उसने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। कंट्रास्ट हो गया, जोर से बुलाया तो इसका मतलब उसको सुनना चाहिए था, लेकिन उसने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। तो आप समझ रहे होंगे कि इसमें क्या लगेगा, क्या क्या लग सकता है, कौन कौन से कंजंक्शन लग सकते हैं। हमारा शरीर नाशवान है, आवर बॉडी इज मोर्टल, आवर सोल इज इमोर्टल, हमारी आत्मा अमर है। तो ये सेंटेंस भी, एक में बॉडी मोर्टल है, सोल इमोर्टल है, तो ये भी कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट्स हैं। और आप समझ गए होंगे कि इनको ऐड करने के लिए, कंबाइन करने के लिए हम कौन सा कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद थर्ड, he went to market, he bought a pen। वह बाजार गया, उसने एक पेन खरीदा। यहां कोई कंट्रास्ट नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यह है कि आप इसको किस कंजंक्शन से जोड़ेंगे आपको समझ में आ गया होगा। फोर्थ स्टेटमेंट में, पेयर में आप देखिए कि सीता कुक्ड फूड, she served it to his family। सीता ने खाना पकाया, उसने अपने परिवार को वो परोसा। तो आप देख रहे हो क्या इसमें कोई कंट्रास्ट है? कंट्रास्ट नहीं है। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि फर्स्ट पेयर को ऐड करने के लिए कौन कौन से कंजंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, सेकंड पेयर को ऐड करने के लिए कौन सा सुटेबल कंजंक्शन रहेगा, थर्ड और फोर्थ को ऐड करने के लिए कौन सा रहेगा। आपने नोट डाउन अगर कर लिए हैं तो वी आर जस्ट गोइंग टू प्रोसीड एंड हम आपको इसके आंसर्स भी जस्ट आई एम गोइंग टू शो यू द आंसर्स, यानी कि आपने कर लिए होंगे इतने समय में, समझा तो मैंने दिए ही हैं। तो इसके आंसर्स आप अपने मैच कर लीजिए। फर्स्ट सेंटेंस आपके सामने है, I called him loudly, but yet still। तीनों में से कोई भी कंजंक्शंस का इस्तेमाल करके आप जोड़ सकते हैं। He gave me no answer। मैंने उसे जोर से बुलाया, लेकिन किंतु परंतु ये बट का सेंस हो गया, फिर भी तो भी यट और स्टिल का हो गया, उसने मुझे कोई उत्तर नहीं दिया। तो देखा, ये तीन मैंने बताया था ना कि यट स्टिल जिसमें जुड़ जाता है, समझो उसमें बट तो जुड़ना ही जुड़ना है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जिसमें बट जुड़े उसमें यट स्टिल आ ही जाए। उसके लिए आप सेकंड सेंटेंस देखिए, आवर बॉडी इज मोर्टल बट आवर सोल इज इमोर्टल। अब आप देखिए कि हमारा शरीर नाशवान है,
लेकिन हमारी आत्मा अमर है। क्या इसमें यट और स्टिल का इस्तेमाल हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि तो भी फिर भी का यहाँ कोई सेंस नहीं बनेगा। जैसे हम कह भी दें कि हमारा शरीर नाशवान है फिर भी हमारी आत्मा अमर है, तो ये स्टेटमेंट नहीं बनता है, सेंसलेस हो जाता है। आवर बॉडी इज मोर्टल बट आवर सोल इज इमोर्टल, ये सेंटेंस बिल्कुल सही है और इसमें केवल बट आएगा। तो मैंने कहा था कि जिस सेंटेंसेस को हम बट से जोड़ते हैं, जो जरूरी नहीं है ये कि वो यट और स्टिल से भी जुड़ जाए। इसके बाद आप थर्ड स्टेटमेंट देखिए, ही वेंट टू मार्केट एंड ही बोट अ पेन। कोई कंट्रास्ट नहीं था, आपने पहले ही कर लिया होगा कि ये स्टेटमेंट्स एंड से जुड़ेंगे। वह बाजार गया और उसने एक पेन खरीदा, तो ये एक्शन एक के बाद दूसरा हुआ, कोई कंट्रास्ट नहीं है। इसके बाद फोर्थ स्टेटमेंट आप देखिए, सीता कुक फूड एंड शी सर्व्ड इट टू हिज फैमिली। खाना पकाया और उसने सर्व किया अपनी फैमिली को, तो ये भी कंट्रास्टिंग नहीं था, इसलिए ये भी एंड से जुड़ा। आप अपने आंसर्स मैच कर लीजिए, जहां भी मिस्टेक हो उन्हें सुधार लें, इंप्रूव कर लें। और अब हम सेकंड एक्सरसाइज, बड़ी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज है, फिल इन द ब्लैंक्स, उनको लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट कंजंक्शंस गिवन बिलो। ये निर्देश दिया गया है कि आपको जो एंड, बट, यट और स्टिल आपके सामने दिए गए हैं, एंड, बट, यट, स्टिल, इनसे आपको जो है सेंटेंस भरना है। ये सेंटेंस लिखा हुआ है, he went to buy a pen, he found the shop closed। आप गैस करिए इसमें से कौन कौन से कंजंक्शंस हम यहां भर सकते हैं। सिंपल सेंटेंसेस हैं, सेंस भी बहुत ही सिंपल है। he went to buy a pen, वह बाजार गया, लेकिन उसने क्या पाया, he found the shop closed, उसने पाया कि शॉप जो है बंद पाई उसने। तो आप देख लीजिए कि एंड, बट, यट, स्टिल में से कितने कंजंक्शंस हम यहां इस्तेमाल कर सकते हैं, आपने अंदाजा लगा लिया होगा। और जो आंसर इसका है हम आपके सामने शो करने वाले हैं, अपने आंसर से जरूर मैच करें। इसमें केवल बट आया, यट स्टिल क्यों नहीं आया? मैंने कहा था ना कि बट आएगा तो जरूरी नहीं है कि यट और स्टिल आए। ही वेंट टू बाई ए पेन, फिर भी तो भी दुकान बंद थी, इसका कोई मतलब नहीं है। सेकंड सेंटेंस आप देखें, ही रैंग द बेल, और विचार करें क्या आएगा, नो वन केम आउट, कोई बाहर नहीं आया। उसने घंटी बजाई, कोई बाहर नहीं आया। यानी कि आप विचार करिए, उसने घंटी बजाई लेकिन कोई बाहर नहीं आया, फिर भी कोई बाहर नहीं आया, तो भी कोई बाहर नहीं आया। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे, आपके दिमाग में बात आ गई होगी कि आप जो है इसमें बट, यट, स्टिल तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आप देखिए, द डॉग गॉट अप, वॉकड अवे, डॉग जागा और वो चला गया। एंड आएगा, बिल्कुल सही। I went to school yesterday, met the principal, मैं स्कूल गया और प्रिंसिपल से मिला। कोई कंट्रास्टिंग स्टेटमेंट नहीं है, तो आपका अंदाजा बिल्कुल सही है। इन्हें नोट डाउन कर लें, सेंटेंसेस को बोलते समय ही नोट डाउन कर लिया करें। I went to school yesterday and met the principal, और प्रिंसिपल से मिला। तो आपने देखा आज का लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग था। कैसा लगा? जरूर अच्छा लगा होगा। और आज का लेसन यहीं खत्म होता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।